नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो बहुत ख़ास है। हम लेकर आए हैं जया एकादशी की एक ऐसी पौराणिक कथा जो आपके मन को छू लेगी, आंसू ला देगी और भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा बढ़ा देगी। ये कथा पद्म पुराण की मूल भावना पर आधारित है। महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर में शांति छा गई थी। पांडवों का राज्य था, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का मन हमेशा धर्म और भक्ति की गहराइयों में डूबा रहता। एक सुंदर प्रभात में, जब सूर्य की पहली किरणें राजमहल की सुनहरी दीवारों पर पड़ रही थीं और कोयल की कूक गूंज रही थी, युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए। वे दोनों कमल सरोवर के किनारे बैठे थे। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, हे जगतपते, आपने मुझे माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की महिमा बताई, जिससे मेरे पापों का बोझ हल्का हुआ। अब कृपया माघ शुक्ल पक्ष की उस एकादशी का रहस्य खोलिए जिसे लोग जया एकादशी कहते हैं। इसका नाम क्यों जया है? व्रत कैसे करें? पूजा किसकी हो और फल क्या मिलता है? हे केशव, आपकी वाणी अमृत है, मेरे कानों को तृप्त कीजिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की ओर प्रेम से देखा। उनकी मुस्कान में समुद्र की गहराई थी। उन्होंने कहा, हे धर्मराज, सुनो ध्यान से। माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। जया का अर्थ है विजय। ये एकादशी हर प्रकार के दुख, पाप और निम्न योनियों पर विजय दिलाती है। इसका व्रत करने से ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सुरापान जैसे महापातक नष्ट हो जाते हैं। भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस इन सब योनियों से छुटकारा मिलता है। मनुष्य वैकुंठ लोक प्राप्त करता है, जहाँ न जन्म मृत्यु का चक्र है, न दुख का नाम। विधि इस प्रकार है: दशमी को संयम पूर्वक रहें, एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध पीतांबर धारण करें, भगवान विष्णु और लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें, तुलसी पत्र, पीले पुष्प, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, फल, मिठाई से पूजा करें। विष्णु सहस्रनाम, पुरुष सूक्त, भगवद गीता का पाठ करें, पूर्ण उपवास या फलाहार रखें, रात्रि भर जागरण करें, कीर्तन, भजन, हरि कथा। द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करें। इस दिन विशेष रूप से श्रीहरि विष्णु और महालक्ष्मी की आराधना होती है। अब मैं तुम्हें इसकी महिमा बताने वाली एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ये कथा स्वर्ग से शुरू होती है और पृथ्वी के हिमालय तक जाती है। ध्यान से सुनो। बहुत पहले की बात है, जब सतयुग का प्रभाव अभी भी स्वर्ग में था। देवराज इंद्र का राज्य पूरे वैभव से चमक रहा था। नंदन वन में कल्प वृक्ष फल दे रहे थे, अमृत झरने बह रहे थे, अप्सराएं मंदाकिनी के किनारे नृत्य कर रही थीं, गंधर्वों की वीणा से राग छूट रहे थे। उस समय स्वर्ग में एक विशेष उत्सव चल रहा था, देव महोत्सव, जिसमें सभी देवता, गंधर्व और अप्सराएं इंद्र को प्रसन्न करने के लिए अपनी कला प्रस्तुत कर रहे थे। इंद्र सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथ में वज्र था, सिर पर मुकुट चमक रहा था। सोमरस का प्याला उनके अधरों पर था। इस उत्सव में मुख्य गायक थे सुंदरसेन, एक युवा गंधर्व, जिसकी आवाज में मधुरता ऐसी थी कि सुनने वाले भूल जाते थे कि वे स्वर्ग में हैं या स्वप्न में। उनकी पत्नी सुंदरी भी अप्सरा थी। उसका नृत्य ऐसा कि पुष्प स्वयं झरने लगते थे, और उनकी छोटी बहन ललिता, जो अभी युवा हुई थी, अत्यंत रूपवती थी। उसकी आंखें नीले कमल जैसी, बाल रेशम जैसे और हंसी में मोती झलकते थे। उत्सव के दौरान सुंदरसेन और ललिता का एक गीत चल रहा था। गीत था, प्रेम की लहरें हृदय में उमड़े। दोनों की आवाजें मिलकर एक हो गईं, उनकी आंखें मिलीं। उस एक पल में समय थम गया। सुंदरसेन की वीणा की तारें कंप रही थीं, ललिता की पायल की झंकार दिल को छू रही थी। वे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। ये प्रेम था, लेकिन स्वर्ग के नियमों में ये अनुचित था, क्योंकि ललिता सुंदरसेन की देवरानी यानी छोटी बहन जैसी थी, और इंद्र के दरबार में ऐसा प्रेम प्रदर्शन अपमान माना जाता था। इंद्र ने देखा, उनका चेहरा लाल हो गया, सोमरस का प्याला हाथ से छूट गया। उन्होंने गरज कर कहा, अरे अधर्मियों, क्या ये दरबार प्रेम का बाजार है? मैंने तुम्हें कला दिखाने को बुलाया और तुम प्रेम का नाटक कर रहे हो। ये मेरे सिंहासन का अपमान है।
तुम दोनों ने स्वर्ग के नियम तोड़े, अब दंड भुगतो। सभी देवता स्तब्ध रह गए। सुंदरसेन और ललिता घुटनों पर गिर पड़े। सुंदरसेन बोले, हे शक्र, क्षमा करें, हमारा हृदय बस एक बार मिला है, दंड दें लेकिन प्राण न लें। इंद्र ने क्रोध में कहा, क्षमा नहीं, तुम दोनों पति पत्नी बनकर पृथ्वीलोक जाओगे, पिशाच योनि में जन्म लोगे, हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रहोगे, भूख, प्यास, ठंड, अकेलापन सब सहोगे। जब तक कोई ऐसा पुण्य न कर लोगे जो मेरे श्राप से बड़ा हो, तब तक मुक्ति नहीं। उसी क्षण आकाश में काली घटाएं छा गईं, बिजली कड़की, दोनों का दिव्य रूप बदल गया। शरीर काले, बाल उलझे, दांत नुकीले, आंखें लाल, वे पिशाच बन गए। एक भयंकर तूफान उठा और दोनों को स्वर्ग से नीचे पटक दिया गया। जब तूफान थमा तो सुंदरसेन और ललिता खुद को हिमालय की एक ऊंची निर्जन चोटी पर पड़े पाए। चारों ओर सफेद बर्फ की चादर बिछी थी। दूर दूर तक कोई जीव जंतु नहीं, कोई पेड़ नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी-कभी बर्फ के गिरने की आवाज़। सूरज की किरणें भी यहाँ ठंडी लग रही थीं, जैसे वे सिर्फ रोशनी दे रही हों, गर्मी नहीं। सुंदरसेन का पिशाच शरीर अब पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां उनकी त्वचा चमकदार और सुगंधित थी, अब काली, फटी हुई, बाल उलझे और बदबूदार, दांत लंबे, नुकीले, आंखें लाल जैसे जल रही हों। ललिता भी वैसी ही। उसकी सुंदर आंखें अब भयावह लग रही थीं, लेकिन उनमें अभी भी वही प्रेम की चमक बाकी थी। सुंदरसेन ने पहले ललिता को देखा। उसकी आवाज़ अब भारी और डरावनी हो गई थी, लेकिन शब्द वही थे, ललिता, प्रिय, क्या हम जीवित हैं या ये स्वप्न है? ललिता ने कांपते हाथ से उसे छुआ। उसके हाथ बर्फ से भी ठंडे थे। स्वामी, हम जीवित तो हैं, लेकिन ये जीवन, ये दंड, इंद्रदेव ने हमें क्या कर दिया? मेरी त्वचा जल रही है ठंड से। भूख, ऐसी भूख जो पहले कभी नहीं लगी। दोनों उठे, उनके पैर बर्फ में धंस रहे थे। हर कदम पे दर्द। वे चलने लगे, लेकिन कहाँ जाना है? कोई रास्ता नहीं, चारों ओर सिर्फ बर्फ और पहाड़। दूर एक छोटी सी गुफा दिखी, शायद कोई पुरानी बर्फीली खोह। वे उसमें घुसे। अंदर भी ठंड थी, लेकिन हवा कम थी। पहले दिन का कष्ट असहनीय था। पिशाच योनि के कारण उनकी भूख असाधारण थी, लेकिन वे जानते थे कि पिशाच क्या खाते हैं, मृतदेह, रक्त, सड़े मांस। लेकिन उनके मन में अभी भी गंधर्व और अप्सरा का संस्कार था। सुंदरसेन ने कहा, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। भले प्राण निकल जाएं, लेकिन मैं उस घृणित भोजन को नहीं छूऊंगा। ललिता रो पड़ी। उसके आंसू बर्फ बनकर गिर रहे थे। तो हम मर जाएंगे, लेकिन मृत्यु के बाद क्या? फिर वही योनि या नरक? सुंदरसेन ने उसे गले लगाया। दोनों एक दूसरे से सट कर बैठे। ठंड इतनी कि उनके शरीर सुन्न हो रहे थे। रात हुई। हिमालय में रात और भयावह होती है। हवा चीखती है, बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, जैसे कोई रो रहा हो। दोनों सो नहीं पाए। वे जागते रहे, एक दूसरे को गर्माहट देने की कोशिश करते। सुंदरसेन ने मन ही मन प्रार्थना शुरू की, हे विष्णु, हे नारायण, हमने स्वर्ग में अधर्म किया। प्रेम तो पाप नहीं, लेकिन नियम तोड़े। हमें क्षमा करो, हमें यह दुख सहने की शक्ति दो। ललिता भी साथ जपने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए। उनका जीवन अब एक ही चक्र बन गया था। सुबह बर्फ में निकलना, कुछ ढूंढना, लेकिन कुछ नहीं मिलता। दिन गुफा में बैठना, ठंड से कांपना, भूख से तड़पना। रात जागना, भगवान का नाम जपना, पुरानी यादें ताज़ा करना। वे याद करते स्वर्ग की बातें। सुंदरसेन, याद है ललिता, जब हम पहली बार मिले थे, नंदनवन में परिजात के नीचे? तूने कहा था, तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगता है जैसे अमृत बरस रहा हो। ललिता, और तुमने कहा, तुम्हारा नृत्य देखकर लगता है जैसे सृष्टि रुक गई हो। अब देखो हमारी हालत। लेकिन प्रभु की कृपा से हम साथ हैं। यही हमारा एकमात्र सुख है। कभी कभी वे गीत गाते, मन ही मन, क्योंकि उनकी आवाज़ अब डरावनी थी, लेकिन शब्द भक्ति के होते। जय जय देव हरि, जय माधव माधव। हम पापी हैं,
लेकिन तेरी शरण में आए हैं। एक दिन जब कई महीने बीत चुके थे, वे दोनों बहुत कमज़ोर हो चुके थे। भूख से प्राण निकल रहे थे। सुंदर सेन बेहोश हो गया। ललिता रोते हुए उसके सिर को गोद में रखे बैठी रही। प्रभु, अगर मरना है तो साथ मरें, लेकिन अलग ना हो। तभी दूर से एक आवाज़ आई। एक तपस्वी ब्राह्मण हिमालय में तपस्या कर रहा था। वो नीचे घाटी में था, लेकिन उसकी आवाज़ हवा में गूंजी। कल माघ शुक्ल एकादशी है, जया एकादशी। इस व्रत से पिशाच योनि जैसे दुखों से भी मुक्ति मिलती है। उपवास, जागरण, विष्णु भजन, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ललिता ने सुना। उसके मन में आशा की किरण जगी। उसने सुंदर सेन को जगाया। स्वामी सुनो, जया एकादशी, हम व्रत रखेंगे। भले शरीर पिशाच का हो, लेकिन मन से भक्ति करेंगे। सुंदर सेन ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ प्रिय, कल से कुछ नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं, सिर्फ हरि का नाम। माघ शुक्ल एकादशी का सूर्योदय होने वाला था। हिमालय की उस बर्फीली चोटी पर, जहाँ कभी कोई मानव नहीं पहुँचता, सुंदर सेन और ललिता गुफा के मुहाने पर बैठे थे। कल रात से उन्होंने कुछ नहीं ग्रहण किया था, न एक कण अन्न, न एक बूंद पानी। पिशाच योनि की भयंकर भूख उनके प्राणों को चीर रही थी। ठंड हड्डियों तक उतर आई थी, लेकिन उनके मन में एक अटूट विश्वास था। ब्राह्मण की बात ने उनके हृदय में आशा का दीपक जला दिया था। सुंदर सेन ने ललिता की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में अब क्रोध या भय नहीं, केवल भक्ति थी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, प्रिय ललिता, आज जया एकादशी है। हमने संकल्प लिया है, चाहे शरीर टूट जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन हम उपवास नहीं तोड़ेंगे। हम रात भर जागेंगे, हरि का नाम लेंगे। अगर प्रभु ने सुना तो ये श्राप टूटेगा, अगर नहीं तो हम साथ ही वैकुंठ जाएंगे, अलग नहीं होंगे। ललिता ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। उसके नुकीले नाखून अब दर्द नहीं दे रहे थे, बल्कि सहारा दे रहे थे। स्वामी, मैं तैयार हूँ। पहले हम स्वर्ग में सुख भोगते थे, लेकिन अधर्म किया। अब दुख में धर्म कर रहे हैं। भगवान विष्णु तो दीनों के दीन हैं, वे जरूर सुनेंगे। चलिए संकल्प दोहराते हैं। दोनों ने आंखें बंद की। सूरज की पहली किरण बर्फ पर पड़ी और चमक उठी। ठंडी हवा उनके चेहरे पर मार रही थी। सुंदर सेन ने उच्च स्वर में, भले आवाज डरावनी थी लेकिन भाव शुद्ध, कहा, हे जगतपते विष्णु, हे नारायण, हे माधव, हम पापी गंधर्व और अप्सरा हैं। स्वर्ग में प्रेम के नाम पर नियम तोड़े। इंद्रदेव ने हमें पिशाच योनि दी, लेकिन आज जया एकादशी है। हम व्रत रखते हैं, पूर्ण उपवास, रात्रि जागरण, केवल आपका स्मरण। हमारे पाप क्षमा करें, इस निम्न योनि से मुक्त करें, वैकुंठ में स्थान दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ललिता ने दोहराया। फिर दोनों ने जप शुरू किया। ओम नमो नारायणाय, जय श्री हरि, गोविंद, केशव, माधव। शब्द हवा में गूंज रहे थे। पिशाच आवाज होने के बावजूद मानो कोई दिव्य संगीत हो रहा हो। दिन चढ़ा, सूरज ऊपर आया, लेकिन गर्मी नहीं पहुंची। भूख अब असहनीय हो गई थी। पिशाच शरीर चीख रहा था, कुछ खाओ, रक्त पियो, मांस खाओ। लेकिन दोनों ने आंखें बंद रखीं। वे एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। सुंदर सेन ने कहा, याद है ललिता, जब हम स्वर्ग में थे, नंदनवन में परिजात की छाव में, तुम नृत्य करती थीं, मैं वीणा बजाता था। लोग तालियां बजाते थे। अब यहाँ कोई नहीं, लेकिन प्रभु सुन रहे हैं। हमारा संगीत अब उनका नाम है। ललिता मुस्कुराई। पिशाच मुस्कान भयावह लगती थी, लेकिन प्रेम साफ था। हाँ स्वामी, और याद है जब हम पहली बार आंख मिलाए, दिल धड़का। अब दिल धड़क रहा है, लेकिन भक्ति से। ये दुख हमें शुद्ध कर रहा है। दोपहर बीती, ठंड और भयंकर हो गई। हवा में बर्फ के कण चाकू की तरह चुभ रहे थे। दोनों का शरीर सुन्न हो रहा था, लेकिन जप नहीं रुका। वे विष्णु के अवतार स्मरण करने लगे। राम, कृष्ण, नरसिंह, वाराह, वामन, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, हे प्रभु हमें बचाओ। शाम ढली, सूरज ढल गया, अंधेरा छा गया। हिमालय की रात सबसे काली और ठंडी होती है।
हवा चीख रही थी जैसे कोई प्रेत रो रहा हो, लेकिन दोनों जागरण के लिए तैयार थे। वे गुफा में अंदर बैठे, एक दूसरे से सटे, हाथ में हाथ। रात्रि जागरण शुरू हुआ। पूरी रात न सोना न झपकी, सिर्फ जप, भजन, कथा। सुंदर सेन ने मन ही मन भजन गाया। उसकी डरावनी आवाज में भी मधुरता थी। हरिओम तुम बिन और न कोई सहारा, दुख में भी तुम्हारा नाम जपें, जया एकादशी के पुण्य से मुक्ति दो प्रभु हमको। ललिता ने जोड़ा, जय जय देव हरि, जय माधव, हम पापी थे लेकिन अब शरण में आए, तुलसी पत्र चढ़ाओ मन से प्रभु। मध्यरात्रि में चमत्कार हुआ। अचानक गुफा में हल्की हरी रोशनी फैली। बर्फ के बीच से एक छोटा तुलसी का पौधा उगा, हरा भरा, ताज़ा, सुगंधित। बर्फ में असंभव था लेकिन भक्ति से संभव हो गया। ललिता चिल्लाई, स्वामी तुलसी भगवान ने भेजा, जया एकादशी का प्रभाव। सुंदर सेन रो पड़ा। दोनों ने तुलसी को प्रणाम किया, मन से पत्र चढ़ाए। जप और तेज हो गया। ओम तुलसी देव्यै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरी रात बीती, जप जारी रहा, थकान नहीं आई, भक्ति ने उन्हें ताकत दी। सुबह हुई, द्वादशी का सूर्योदय, पहली किरण गुफा में पड़ी। उसी पल दोनों के शरीर में परिवर्तन शुरू। पिशाच का काला रूप पिघलने लगा, जैसे बर्फ पानी बन रही हो। प्रकाश फैला, बाल साफ, त्वचा चमकदार, आंखें कमल जैसी। वे फिर से दिव्य गंधर्व और अप्सरा बन गए, सुंदर, युवा, तेजस्वी। आकाश से स्वर्णिम विमान उतरा, गरुड़ ध्वज लहरा रहा था। दिव्य आवाज गूंजी, सुंदर सेन, ललिता, तुम्हारा व्रत सफल, जया एकादशी ने तुम्हारे पाप धो दिए, श्राप टूट गया, अब स्वर्ग लौटो, वैकुंठ का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, खुशी के आंसू। वे विमान में चढ़े, विमान ऊपर उठा, हिमालय पीछे छूट गया, बादल पार, स्वर्ग की सीमा आई। नंदन वन में उतरे, देवता इकट्ठे हो गए, अप्सराएं विस्मय से देख रही थीं। इंद्र सिंहासन से उठे, पहले क्रोध था, अब आश्चर्य और लज्जा। इंद्र ने पूछा, ये कैसे हुआ? मैंने कठोर श्राप दिया था, इतने शीघ्र मुक्ति? कौन सा पुण्य किया तुमने? सुंदर सेन ने सिर झुकाया, हे शक्र, हमने जया एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया, उपवास, जागरण, हरिनाम, तुलसी स्मरण। भक्ति से प्रभु प्रसन्न हुए। आपका श्राप बड़ा था लेकिन हरि का नाम उससे भी बड़ा है। ललिता बोली, हमने दुख में भी धर्म नहीं छोड़ा, प्रेम का पाप किया था लेकिन भक्ति से प्रायश्चित किया। इंद्र चुप रहे, फिर घुटनों पर बैठ गए। मैंने क्रोधवश दंड दिया, लेकिन भगवान की भक्ति ने तुम्हें ऊंचा उठाया। मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। अब से तुम स्वर्ग में पूज्य हो। और हे सभी सुनो, जया एकादशी परम मोक्षदायिनी है, पिशाच योनि से भी मुक्ति देती है। मनुष्य इसे श्रद्धा से करें। सभी ने जयकार लगाई, जय जया एकादशी, जय विष्णु, जय लक्ष्मी। तैयारी दशमी, संयम, तामसिक भोजन त्यागें, शाम को विष्णु पूजा। एकादशी सुबह, ब्रह्म मुहूर्त स्नान, ओम अपवित्रः मंत्र, पीत वस्त्र। संकल्प, जया एकादशी व्रतम करिष्ये। पूजा, तुलसी जरूरी, पीले फूल, चंदन, अक्षत, धूप दीप, फल मिठाई, विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ। उपवास, पूर्ण या फलाहार। जागरण, भजन, कीर्तन, कथा। पारण, द्वादशी सूर्योदय बाद ब्राह्मण भोजन। फल, पापनाश, मोक्ष, सुख समृद्धि।